नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे इतिहास टॉपिक के अंतर्गत मगध की गद्दी पर नंद साम्राज्य के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों के संयुक्त मिलन से नंद वंश का विनाश करके और मगध की गद्दी के ऊपर जो आगे वाला वंश आया था वो था मौर्य वंश। तो मौर्य काल के अंदर जो हमको सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हुआ करता था और जिनका नाम क्या था, चाणक्य। और चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जिस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र की रचना की थी उसका नाम था चाणक्य। दो उसके उपनाम भी हमको किताबों के अंदर मिलते हैं, एक है कौटिल्य और दूसरा क्या है, चाणक्य। एक उसके बाद में उस समय के इतिहास की जानकारी देने वाली आज तक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि हम अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। भी धन से संबंधित कोई शास्त्र नहीं, ये किससे संबंधित बुक है, राजनीति से संबंधित। इस किताब के अंदर वो बातें दी गई है उस समय का राजा शासन कैसे करता था, अपने आगे वर्तमान समय की तरह मंत्री वगैरह रखता था या जनपदों का निर्माण या अन्य जगह पर अपना शासन चलाने के लिए कौन कौन से व्यक्तियों के पद निर्धारित करता था। तो सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र को जो पुस्तक है किससे संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। इस पुस्तक के अंदर कुल 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब है भाग, मतलब अलग अलग पार्टों के अंदर राजा के क्या कर्तव्य होंगे, क्या वो प्रजा वत्सल है उसके बारे में जानकारी, राजा अपना प्रशासन कैसे चला रहा है उसके बारे में जानकारी। तो 15 अधिकरण है और 180 क्या है जिसके अंदर प्रकरण। पुस्तक के अंदर हमको उस समय राजा महाराजाओं के नेतृत्व के ऊपर जो भू राजस्व की दर निश्चित की गई थी वो कितनी की गई थी, 1/6 भाग। मतलब उपज का 1/6 भाग किसानों से राजा किसके रूप में लेता था, लगान के रूप में लेता था। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है चाणक्य की इस किताब के अंदर वो बात की गई है, चाणक्य ने अपना एक साप्तांग सिद्धांत दिया है। हाँ गुड़िया, अब आप बताओ, अर्थशास्त्र जो चाणक्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है वो किन से संबंधित है, धन से संबंधित है या किसी और अन्य विषय से संबंधित है? हाँ शाबाश, राजनीति से संबंधित है। उसके बाद में आप ये बताओ, चाणक्य ने उस समय किसानों की उपज का कितना भाग कर के रूप में निर्धारण किया था? शाबाश, बैठ जाओ। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर जो एक गुप्तचर विभाग दिया था उस गुप्तचर विभाग का नाम क्या था, महामात्यसरक। शाबाश, वेरी गुड। फिर उसके बाद में ये बताओ, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर कुल कितने सिद्धांत दिए थे? 7। शाबाश, वेरी गुड। आप ये बताओ, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो मगध के किस सम्राट के दरबार के अंदर लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय एक राजा के अधीन रहते हुए कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? 9 प्रकार के दासों का। शाबाश, वेरी गुड। और चाणक्य ने अपनी पुस्तक के अंदर कितने सिद्धांतों के बारे में बताया है? कौन कौन से? स्वामी शाबाश, वेरी गुड, वेरी जवाब। आप बताओ, चाणक्य ने अपनी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र उसके अंदर 9 प्रकार के दास बताए थे, उसी प्रकार साप्तांग सिद्धांत दिए थे और साप्तांग सिद्धांत के अंदर एक पद दिया गया था अमात्य। अमात्य को उन्होंने किसकी संज्ञा दी थी? राज्य की आंख की संज्ञा दी थी। आप बताओ, अर्थशास्त्र का जो चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर। कुल कितने श्लोक हैं उसके अंदर? 6000 श्लोक है। और चाणक्य ने अपने साप्तांग सिद्धांत के अंदर कोष या धन को किसकी संज्ञा दी थी? राज्य का। वेरी गुड, बैठ जाओ।